हेलो गाइस, हम आए थे हरिद्वार बाबू के मुंडन के लिए। हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। ये देखिए महादेव आप सभी को दिख रहे होंगे। तो हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी पर। तो बोलिए जय गंगे मैया की। बाबू का मुंडन इधर शुरू हो गया है। आप सभी लोग देखिए, बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था यहाँ पे। तो ये नाई जो होते हैं वो बता रहे थे मुझे कि बाल जो हैं बुआ जी लेती हैं। तो उन्होंने बाल बाबू के निकाल कर सर से मेरे हाथ में दे दिए थे। आप लोग देख ही सकते हैं कि कैसे मुंडन कर रहे हैं और बाबू रोए जा रहा है। देखिए रोते रोते पसीना आ गया है इसे। तो ये बाबू के बाल निकाल कर मेरे हाथों में दे देंगे। जो मैंने आटा ले रखा है उसमें रखना है। इन्होंने इतने टाइटली बाबू को पकड़ रखा था कि उसकी गर्दन कटे ना या फिर उसके सर पे कट ना लगे। फिर भी वो लोग बहुत जल्दी जल्दी इसके बाल निकालते हैं बच्चों कि बच्चे ज़्यादा देर रोए ना। बाबू रोते रोते ही उसकी आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी, इसलिए बीच में थोड़ी देर बोला कि रुक जाएं। रुकने के बाद दोबारा मुंडन शुरू करा उन्होंने। जो अब बाबू का मुंडन हो ही चुका है, बस इसके बाद हम लोग जाएंगे गंगा जी नहाने के लिए। तो अब हमने लगा दी गंगा जी में डुबकी। अब इसके बाद हम लोग खेलने लगे थे गंगा जी में। अब हम लोग गंगा जी नहाकर तैयार होकर जाएंगे माँ मनसा देवी जी के दर्शन करने के लिए। तो बाबू और मैं तो तैयार हो चुके थे। बाबू से गंगा मैया की जय बुलवाकर हम लोग निकल दिए थे माँ मनसा देवी जी की चढ़ाई के लिए। अब हम लोग जाने वाले हैं मंदिर और ये रहा माँ मनसा देवी जी का द्वार जहाँ पे हम पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर मैं और भाभी जी दोनों साथ में जा रहे थे रास्ते में और हमारे पीछे आ रही हैं चाची, भैया, मामा, सब लोग हमारे साथ में थे। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं आधे रास्ते में जहाँ पर पड़ता है हनुमान जी का मंदिर। ये आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पर हम लोग रुक के थे पानी पीने के लिए। और यहाँ से हमने देखा व्यू इतना अच्छा आ रहा था, तो यहाँ पे हमने खड़े होकर थोड़े 2-4 फ़ोटो खींचे। उसके बाद हम बढ़े थे आगे की चढ़ाई के लिए। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा था सामने। यहाँ पर घूमकर थोड़ी देर फिर हमने आगे की चढ़ाई शुरू कर दी। और ये देखिए हम लोग चल दिए हैं आगे के लिए। और यहाँ पर उड़न खटोले से भी कुछ लोग जा रहे थे। तो हम लोगों ने पैदल वाला रास्ता चुना था और हम लोग पैदल ही धूप में निकले चले जा रहे थे। वो देखिए ऊपर सामने मंदिर नज़र आ रहा होगा। तो हम लोग ज़्यादा दूर नहीं थे, पास ही पहुँच चुके थे। इतनी धूप में हम लोग चले ही निकल रहे थे। और यहाँ पे मुझे रास्ते में याद आया कि नन्हे नन्हे पाँव मेरे ऊँचा पर्वत तेरा पे वीडियो शूट कर लेती हैं। तो मैंने वीडियो शूट करने के बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़े थे और मंदिर में पहुँच के मैंने ये गलती कर दी थी। वहाँ पे फ़ोटो नहीं खींचने दिए जाते हैं और मैंने वहाँ पे फ़ोटो खींच लिया था, लेकिन किसी ने देखा नहीं था। तो मेरे पास फ़ोटो है और मैंने फ़ोटो वीडियो में आप लोगों को दिखाने लगा। हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे, उसके बाद वहाँ पर एक फ़ोटो खींचा और चल दिए घर वापस के लिए। अब हम लोग रास्ते में हैं, चढ़ाई से उतर रहे हैं। और ये देखो काव्या और ईशान दोनों कैसे भागते हुए जा रहे हैं और आगे से लोग आ रहे हैं, ये भी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और हम लोग लौट रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे रास्ते में कुछ लोग बैठे होते हैं, सामान बेच रहे होते हैं। ये देखो बाबू मामा के सर पे कैसे खुश हो रहा है साथ में घूम के। बाबू की मम्मी ने अब उसका चश्मा लगा लिया है। ये देखो बाबू अपने मामा के साथ कैसे मस्ती में उतर के जा रहा है चढ़ाई से। बहुत आराम से उतर के चला जा रहा है कंधों पे बैठ के मस्ती में। और धूप बहुत तेज़ हो रही है, दोपहर में काफ़ी समय हो गया था, दोपहर हो चुकी थी। और ये देखिए उड़न खटोले जा रहे थे हमारे सामने। वो बाबू आगे जा रहा है अपने पापा के साथ ग्रीन शर्ट में, उसके पापा लेके जा रहे हैं उसे। और फिर मैंने बोला था एक वीडियो मेरी भी बना दो। मैं चढ़ाई करके उतर के आ रही थी तो एक क्लिप मैंने भी ऐड कराई थी। और अब हम लोग जा रहे हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं जानकी पुल और जानकी पुल से होकर जाएंगे हम लोग परमार्थ के लिए। तो जानकी पुल देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये हम पहुंच गए परमार्थ।
तो परमार्थ पे श्री गणेश करके हम लोगों ने एंट्री कर दी है और ये यहाँ पे हमारा स्वागत हो रहा है वेलकम बोर्ड के साथ में। और इससे आगे जो बोर्ड आपको दिख रहा है गेट, इस पर हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा सफ़र बना हुआ है। तो ये मैं आप लोगों को स्लो मोशन करके दिखाऊंगी। जन्म, शिक्षा और मृत्यु तक का सारा कार्य जो हम लोग करते हैं वो इस पर सब बना हुआ था। ये परमार्थ में अक्षय तृतीया वाले दिन हम लोग गए थे घूमने के लिए। तो यहाँ पे भाई आगे आगे चल रहा था, हमें बता रहा था इसमें क्या क्या होता है, कहाँ पे क्या लोग बैठे हैं दर्शन करने के लिए, क्या है। बंदर भी बैठे मिलते हैं यहाँ पे, तो संभाल के चलें। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनवाई थी स्लो मोशन वाली, तो उसकी शूटिंग हो रही है ये। अब यहाँ पे फ़ोटो खिंचा के हम वापस जा रहे हैं और ये देखिए परमार्थ के सामने ही पार्थ का जो वो है रथ वाला बना हुआ है। अब यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग, अब आगे के लिए जा रहे थे कि हमें आगे कहाँ जाना है। तो रास्ते में ही हमें यहाँ पे एक वो मिलता है बीच, जहाँ बोलते हैं ऋषिकेश का बीच है ये। तो हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए गोला खाते हुए आ गए थे सभी लोग उतर के। और ये प्रियंका देखो कितनी मस्ती में घूम। यहाँ पर फिर हमने 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक कराए और यहाँ से आराम से घूमते हुए देखते हुए अच्छे फ़ोटोज़ खींचते हुए। और ये देखो प्रियंका, इसको बनानी थी वीडियो यहाँ पे राम राम वाली, तो ये चढ़ गई थी लकड़ी के ऊपर। इसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था कि मैं गिरूँगी तो मेरे चोट लगेगी या नहीं लगेगी, बस चल दी और उस पर चश्मा लगाकर आर के वाला पोज देने लगी अपनी दीदी के साथ में। और हम लोग यहाँ बीच पर घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम वीडियो शूट करेंगे सनम रे वाले गाने पर, इसमें पानी में। और यहाँ पर कुछ लोग नहा भी रहे थे क्योंकि पानी बहुत साफ़ होता है, गंगा जी जो होती है। तो यहाँ पानी पी भी सकते हैं हम लोग, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पानी नहीं पी सकते, बहुत साफ़ पानी होता है। यहाँ पर पानी पीकर आगे निकल चुके थे हम लोग घूमने के लिए। फिर भाभी ने बोला था मुझे भी ब्लॉग बनाना है, तो फिर उन्होंने फ़ोन ले लिया था। ये क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों लग रहा है। और यहाँ पर आगे देखिए कुछ लोग बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे। फिर हम लोग पहुँच चुके हैं राम सेतु पे। राम सेतु पे जो है कांच का पुल बना है अभी, तो हमने वहाँ पे भी थोड़े से फ़ोटोज़ लिए। और ये देखिए इसमें कांच के पुल में जो है नीचे के लोग भी दिख रहे होंगे आप लोगों को। और यहाँ पर पूरा ये कांच का बना हुआ है, इसके दोनों तरफ कांच है, लेकिन अभी इस पे किसी को जाने नहीं देते हैं, तो हम लोग साइड से ही देख सकते हैं। और वहाँ से निकल गए हैं हम राम सेतु से। और ये देखिए हनुमान जी का इतना बड़ी मूर्ति बनाई हुई है उस गेट पर, उसके अंदर जो डिज़ाइन बना रखी है राधा कृष्ण जी की, और इस पर अभी कलर होने के लिए बाकी है। तो अभी ये बन ही रहा है, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे किसी को घूमने नहीं दिया जाता है। अभी इसके साइड में ही चल सकते हैं। अगली बार जब हम लोगों का आना होगा तो हम ज़रूर उसमें जाएंगे। और अब लोग गोलगप्पे खाने के लिए रुके थे यहाँ पर, तो भाभी ने बोला था गोलगप्पे खाने के लिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने खाए गोलगप्पे और झालमुड़ी खाकर और गोलगप्पे खाकर हम तब यहाँ से निकलेंगे। तो तब तक के लिए देखते हैं क्या होता है, झालमुड़ी खा लेते हैं। झालमुड़ी खाने के बाद इंतज़ार करने लगी थी गोलगप्पे का, और फिर गोलगप्पे वाले भैया मुझे कब गोलगप्पा बना कर देंगे तब मैं खाऊंगा। लो भाभी ने तो खा लिया गोलगप्पा और मैं अभी तक झालमुड़ी ही खाती रह गई। और झालमुड़ी खाने के बाद मेरा नंबर आता है गोलगप्पे का, फिर मुझे मिलता है गोलगप्पा। ये लो, अब मैंने खाया है गोलगप्पा और उसको खाने के बाद हम जाएंगे घर के लिए। घर पहुंचने के बाद हम लोगों ने खाई थी आइसक्रीम। फिर आइसक्रीम खाकर तब हम गए थे घर के अंदर आराम करने के लिए, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। फिर हमें अगले दिन राफ्टिंग के लिए भी तो जाना था। राफ्टिंग पहले दिन हम लोगों ने खूब मस्ती की राफ्टिंग की, और ये हम लोग चल दिए राफ्टिंग के लिए। भैया भाभी के दोनों भाई हमारे साथ में थे। यहाँ बहुत सारे लोग राफ्टिंग करने के लिए आए हुए थे। ये देखो यहाँ पर नाव है, ट्रेनर हैं जो हमें समझा रहे थे, हमें राफ्टिंग में कोई दिक्कत हो तो हमें पैनिक नहीं करना है, कैसे। तो यहाँ पे सब ट्रेनर जो होते हैं सभी के लिए समझाते हैं कि हमें कैसे राफ्टिंग करनी चाहिए।
तो यहाँ पे जो लोग हैं ये सभी राफ्टिंग के लिए ही आए हैं। तो अगर जिसने जैकेट नहीं पहना है तो वो जैकेट पहन रहा है, और जो जैकेट पहन कर नहीं जाता है वो होता है ट्रेनर। तो सिर्फ ट्रेनर को ही पता होता है कि जो लहरें आती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2-3 फ़ोटो खिंचाए थे, उसके बाद निकल गए थे राफ्टिंग के लिए। और ये देखो कितनी तेज़ तेज़ लहरें आ रही थी, और इसके बाद हमें कूदना होता है पानी में। तो हमने रस्सी पकड़ी और बोला जय गंगे मैया की बोलकर कूद जाओ। तो फिर हम लोग ये देखो कितने अच्छे से स्विमिंग कर रहे थे रस्सी पकड़ के, क्योंकि ट्रेनर ने बोला था रस्सी को नहीं। हमारे साथ साथ और भी लोग यहाँ पर स्विमिंग कर रहे थे। बहुत सारी नाव जो थी हमारे साथ में थी। हमारे पीछे देखो ये दूसरी नाव के लोग हैं जो स्विमिंग कर रहे हैं। और भी लोग हैं जिन्हें पानी में कूदने के लिए बोला जाता है, पर वो डरते हैं। हम लोग जानकी पुल से घर वापस जाने लगे थे, फिर याद आया रास्ते में हनुमान जी के मंदिर पे एक वीडियो शूट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आकर हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी। यहाँ पे ये जो है दीवारों पे रामायण बनी हुई है पूरी। हनुमान जी ने क्या क्या किया था, किसका वध किया था, रामायण कैसे हुई थी, और संजीवनी बूटी लाए थे, ये सारी चीज़ें इस पे दीवार पे बहुत अच्छे से बनी हुई थी। ये देखा हमने, लंका में आग लगाई थी हनुमान जी ने। वो सब देखकर फ़ोटो खींचने के बाद हम यहाँ से निकल दिए थे घर के लिए वापस। यहाँ से जाने लगे थे। फिर हम लोगों ने और भी कई जगह घूमी थी, जैसे गंगा घाट पर घूमे थे हम लोग, वहाँ पर भी फ़ोटो लिए थे गंगा घाट पर। और ये बजरंग सेतु पर और लक्ष्मण झूला और राम झूला, यहाँ सारी जगह घूम कर आने के बाद हम यहाँ ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर काफ़ी देर रुके थे। वहाँ पे फ़ोटो खींचने के बाद एक एक करके हम लोगों ने फिर हम घर के लिए निकल गए थे। फिर हम अगले दिन ही चंडी देवी के लिए निकल गए थे। भाई और भाई का साला जो था वो बाइक से जा रहे थे। उसके बाद हमने गंगा जी में करा स्नान, और गंगा जी में स्नान करने के बाद हम लोग निकल गए थे चंडी देवी के लिए चढ़ाई करने के लिए। चंडी देवी काफ़ी दूर थी, तो वहाँ पे भी बाबू के मामा ने उसको गोदी पे लिया था, गोदी लेके जा रहे थे, दूसरे वाले मामा थे साथ में। और चंडी देवी पे भी बहुत अच्छा लग रहा था रास्ते में जाते हुए, दोनों तरफ जंगल ही जंगल था। तो प्रियंका और मैं जो थे सबसे आगे चल रहे थे, और यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। यहाँ पे जितनी सुनसान सड़कें थी उतनी ज़्यादा मनसा देवी पर नहीं थी। चंडी देवी पे कुछ ज़्यादा ही सुनसान रास्ता था। अगर यहाँ कहीं से भी टाइगर निकल आता या फिर शेर आ जाता तो हमें बचाने वाला कोई भी नहीं था। बस हमारे साथ में जो थे और भी कुछ लोग थे जो यहाँ पर चढ़ाई कर रहे थे दोपहर में। और यहाँ हम लोग दोपहर के 1:30 बजे चढ़ाई कर रहे हैं। आपको पता ही हो सकती है कि 1:30 बजे कितनी धूप होती है। धूप में हालत ख़राब हो गई थी। रास्ते में हमें बंदर भी मिले थे काफ़ी सारे। फिर हम लोगों ने रास्ते में शॉर्टकट्स से चढ़ाई की थी, क्योंकि पैदल इतनी धूप में इतने लंबे लंबे रास्ते पर ज़्यादा चढ़ा नहीं जाता, तो शॉर्टकट से हम लोग ऊपर चढ़े थे। फिर यहाँ पर भी मैंने वीडियो शूट की थी, और वीडियो शूट करने के बाद हम आगे निकल गए थे। और यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करते हैं तो वहाँ पे फ़ोटो नहीं खींचने देते हैं। मंदिर से निकल आए थे, उसके बाद वहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पर आप लोग फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। वे फ़ोटो खींचने के बाद फिर यहाँ पर हमने कई जगह प्रसाद चढ़ाया था। और यहाँ पे भाई देख रहा है ऊपर की कितनी तेज़ धूप हो रही है। ये प्रियंका और प्रियंका का भाई दोनों पता नहीं फ़ोन में क्या कर रहे थे, देख देख के बाल बना रहे थे। अब हम उतरने लगे थे चढ़ाई से। फिर उतरते हुए देख रहे थे हम मंदिर को, हमने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। फिर हमने रास्ते में फ़ोटो खींचे, प्रियंका ने और हमने काफ़ी सारे फ़ोटो लिए थे यहाँ पर, क्योंकि हम दोनों लोग ही सबसे आगे जा रहे थे। अब आज हम लोग अपने घर के लिए वापस जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ट्रेन में बहुत सारी की थी मस्ती। बाबू कभी अपनी मौसी के पास गोदी में खेल रहा था, क्योंकि ये ठीक से बैठ नहीं रहा था, कभी बुआ के पास आ जा रहा था, कभी मौसी के पास। तो हम लोगों ने इसे थोड़ी देर खिलाते हुए रास्ते में ले गए। और फिर जब रात हो गई तो हम लोग ऊपर बैठ गए थे। ऊपर बैठने के बाद आराम से लेटते हुए खाते हुए, ट्रेन बहुत भर चुकी थी, ऊपर हमें सीट मिल गई थी, तो हम दोनों लोग ऊपर बैठ के चाँद सितारा कैंडी खा रहे थे। और कैंडी खाने के बाद हम लोग लेट गए थे, सो गए थे। उसके बाद सुबह हम लोग पहुंच गए थे अपने घर। यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियो शूट करने के बाद अब हम लोग घर जा रहे थे गाइस। तो अब आप हमें बताना कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू।